मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। अब से कुछ ही देर में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला संभव है। हालांकि अभी स्पष्ट है नहीं कि आज ही फैसला आएगा या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि इस सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दिया जाए और फिर फैसला सुरक्षित रखे अगली तारीख में फैसला सुनाया जाए या फिर और दलीलें सुनी जाएं। दूसरी तरफ अभी जो है वो याचिका पर सुनवाई जारी है और इसके पहले अंतरिम जमानत को लेकर दलीलें पेश की जा चुकी हैं। हालांकि ईडी की तरफ से वकील एसजी तुषार मेहता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है, उन्हें अलग से कोई सहूलियत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि ऐसे तो किसी निजी कंपनी का एमडी भी इसको आधार बना करके अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है और कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिलती है तो ये एक गलत नज़ीर पेश होगी। तो कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया कि उन्हें अंतरिम राहत ना मिले। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और दलीलें जब सुनी तो उस दौरान कई टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है वो असाधारण नहीं है और असाधारण परिस्थितियों में भी अंतरिम राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल जनता के द्वारा चुने हुए एक मुख्यमंत्री हैं और वो आदतन अपराधी नहीं है, यानी वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, इसलिए उनके बाहर रहने से समाज को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर उन्हें अंतरिम राहत दी जाती है तो वो बतौर मुख्यमंत्री कोई कामकाज नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा पॉइंट रहेगा और इसमें ये बात जरूर है कि बतौर मुख्यमंत्री जमानत पर वो कोई कामकाज नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार निश्चित रूप से कर सकेंगे और ये भी एक बड़ी राहत ही रहेगी आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री वो कोई भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे या फिर बतौर मुख्यमंत्री कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। एक बड़ा क्लॉज है मुख्यमंत्री की जमानत का और बतौर मुख्यमंत्री कोई काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकेंगे जमानत पे वो जब तक बाहर रहते हैं और इस दौरान प्रचार प्रसार वो कर सकेंगे क्योंकि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि 5 साल में एक बार ही चुनाव आते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हमने जो गिरफ्तारी की है वो पूरी तरह से सही है, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर हमने गिरफ्तारी की है और ईडी ने यह भी कहा कि हमने जो गवाहों से पूछताछ की, जो गवाहों के बयान हैं वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं, सारा दस्तावेज उनके पास रिकॉर्डेड है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से सही है। हालांकि कोर्ट ने एक सवाल जरूर खड़ा किया कि पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत क्या यह गिरफ्तारी सही है और यह गिरफ्तारी किस आधार पर की गई, यह भी सवाल कोर्ट ने किया। हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। कोर्ट के सामने जो एसजी तुषार मेहता हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने का विरोध किया और कहा कि ऐसे कई नेता और विधायक सांसद जेल में हैं जो इस अंतरिम राहत को आधार बना करके कोर्ट से जमानत मांगने की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने निजी कंपनियों का भी हवाला दिया कि अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही, उसको नुकसान हो रहा है तो उसका एमडी भी इसको आधार बना करके जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है और जमानत की मांग कर सकता है। तो कई उदाहरण ईडी की तरफ से पेश किए गए। हालांकि तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जाती है तो कहीं ना कहीं यह गलत होगा। हालांकि पुरजोर विरोध करने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट अपना फैसला कब सुनाता है, क्योंकि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि हम अपना फैसला सुरक्षित रखते अगर चुनाव ना होता, यानी चुनाव का हवाला दे करके कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो क्या उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत यानी अंतरिम जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील रखी कि कहीं ना कहीं जो उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग है वो सवाल खड़े करती है, और उसके बाद जिस तरीके से ये जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी दलील दी कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को बराबर का मौका चुनाव में मिलना चाहिए, उनके चुनाव प्रचार में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में तमाम दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई। ईडी ने भी अपना पक्ष रखा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी दलीलें रखी गई हैं और कोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। और कुछ ही देर में संभव है कि कोर्ट फैसला सुना भी दे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि चुनाव अगर नहीं होता तो हम अपना फैसला सुरक्षित रख लेते, संभवतः अगली तारीख भी दे देते। लेकिन इस टिप्पणी से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस फैसले को जल्द ही सुनाएं और अब कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलती है या फिर नहीं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां पर केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं आएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं आएगा। यानी कि कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी कि अगली तारीख पर अब कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाएगा। सभी दलीलें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस याचिका से जुड़ी हुई कोर्ट ने सुन ली है। जहां एक तरफ इस याचिका को लेकर भी दलीलें कोर्ट ने सुनी, वहीं दूसरी तरफ अंतरिम जमानत को लेकर भी कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से दलीलें सुनी है। एक तरफ जहां ईडी की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने इस जमानत का विरोध किया है, वहीं दूसरी तरफ चुनावों का हवाला देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश की है। तो अब ऐसे में और 2:30 बजे तक उसे अगर फैसला सुनाना होता तो वो अपना फैसला सुनाता, लेकिन जिस तरीके से 2 बजे के बाद जो अरविंद केजरीवाल की मूल याचिका थी, यानी उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, उस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान वो कोई फैसला नहीं सुना सकता था और शायद यही वजह है कि जो आज फैसला आना था वो टल गया है। हालांकि जैसे ही कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, उस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि जो अंतरिम राहत यानी अंतरिम जमानत पर फैसला है वो कोर्ट सुना सकता है। लेकिन अब कोर्ट कब फैसला सुनाएगा यह अभी कोर्ट की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा थी आज आम आदमी पार्टी को कि आज कोर्ट कोई ना कोई फैसला जरूर सुनाएगा और उन्हें अंतरिम राहत देगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि देश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। और यही वजह है कि कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि चुनाव है इसलिए वो अपना फैसला सुरक्षित नहीं रख सकती है, क्योंकि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसे अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाना होगा, वो सुरक्षित नहीं रखेगी। और यही वजह है कि कोर्ट जैसे ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जैसा कि आपने कहा कि परसों या सोमवार को अपना फैसला सुना सकती है, तो कोर्ट ने अभी यह स्पष्ट नहीं कहा है कि वो अपना फैसला कब सुनाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि कोर्ट की तरफ से जल्द यह फैसला सुनाया जाएगा ताकि चुनाव को मद्देनजर। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि कोर्ट का यही कहना था कि चुनाव नजदीक है और इसीलिए हम भी फैसले को लंबे वक्त तक अपने पास सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं और कोर्ट चाहता है कि जल्द ही इस फैसले को भी सामने लाया जाए। हालांकि आज समय के चलते और दूसरी तरफ सुनवाई के बीच में कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकता है, इसी के चलते कोर्ट की तरफ से फैसला हाल फिलहाल के लिए सुरक्षित रखा गया है। तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कब अपना ये फैसला सुनाएगा, परसों या अगले हफ्ते अब सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो यानी कि परसों या फिर अगले हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आ सकता है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, परसों या फिर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला अंतरिम जमानत को लेकर सुना सकता है। अंतरिम जमानत पर बंद चेंबर में विचार किया गया है, परसों या अगले हफ्ते इसमें सुनवाई की जाएगी। और सीएम केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अंतरिम जमानत पर बंद चेंबर में विचार किया जा रहा है। वहीं बड़ा अपडेट, परसों या अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है।